Assalamu alaikum. This video is recorded by Sirat Education System School and College for Mathematics Class 7, जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स यूनिट नंबर 2 रेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स क्लास 7 यूनिट नंबर 2 हमारे पास स्टूडेंट्स है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, डेफिनेशन की तरफ चलते हैं हम स्टूडेंट्स। डेफिनेशन हमारे पास है द सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू। स्टूडेंट्स उन तमाम नंबर्स का सेट जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पे p और q हमारे पास क्या है, इंटीजर्स होते हैं, एंड q नॉट इक्वल टू 0 और q जो है वो 0 नहीं होता। इज कॉल्ड द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। इसको हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब सम एग्जांपल्स आर 9, 0, -3/7, 1/2 एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं रेशनल नंबर्स की। स्टूडेंट्स रेशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, वो नंबर जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर्स। उनको नंबर्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर्स। अब स्टूडेंट्स कुछ और सेट्स है हमारे पास। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स n के साथ। तो ये हमारे पास स्टार्ट होते हैं 1 से 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट सेट हमारे पास स्टूडेंट्स है सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स w के साथ और ये स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट सेट हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स को स्टूडेंट्स हम रिप्रेजेंट करते हैं z के साथ और ये स्टार्ट होते हैं 0, +-1, +-2, +-3 अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ सेट्स है। अब रेशनल नंबर्स में हमारे पास कौन से नंबर इंक्लूड होते हैं स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर्स इंक्लूड फ्रैक्शंस एंड डिसिमल्स। रेशनल नंबर्स में हमारे पास स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस भी होती हैं और डिसिमल्स भी होते हैं एंड अबव मेंशन नंबर्स ऑफ सेट्स ऑफ नंबर्स। और जो हमारे पास ये ऊपर सेट गिवन है स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास इसमें इंक्लूड होते हैं। जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ होल नंबर्स है और सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये हमारे पास तमाम इंक्लूड होते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वो नंबर जिसको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज हमारे पास है स्टूडेंट 2.1। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड राइट t इन फ्रंट ऑफ ट्रू स्टेटमेंट एंड f इन फ्रंट ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, ये हमारे पास कुछ ट्रू फॉल्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स कौन सी स्टेटमेंट है, ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। तो इसके आगे आप यहाँ पे क्या लिखोगे, t एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, किसी भी इंटीजर को स्टूडेंट्स हम p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और जहाँ पे q हमारे पास 0 के इक्वल ना हो। तो ये हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 0 इज नॉट अ रेशनल नंबर। स्टूडेंट्स आपने एग्जाम्पल्स में देखा था तो वहाँ पे हमारे पास 0 था, वो एक रेशनल नंबर था। तो ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, 0 इज अ रेशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा गया है आर इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, जो कि हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। तमाम इंटीजर जो है वो हमारे पास रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर्स में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यस स्टूडेंट्स, जो रेशनल नंबर्स हैं हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये भी हमारे पास स्टूडेंट्स ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है हमारे पास, इन एनी रेशनल नंबर p बाई q में बी इक्वल टू 0। नो स्टूडेंट्स, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज q नेवर बी इक्वल टू 0। रेशनल नंबर के लिए हमारे पास ये कंडीशन है कि q कभी भी हमारे पास इक्वल टू 0 नहीं होगा। तो ये हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, शो द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। स्टूडेंट इसके दो पार्ट्स हमारे पास है, पार्ट नंबर 1 मैं करूँगा और पार्ट नंबर 2 आपका होमवर्क होगा। ये आपने अपनी नीट कॉपी में लिखना होगा। स्टूडेंट जितना भी काम होगा आपका, आपने अपनी नीट कॉपी में लिखना होगा और तमाम काम आपको स्कूल से नोट्स की फॉर्म में मिल जाएगा। स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2, शो द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन्स। हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ नंबर्स के बारे जिनको आपने नंबर लाइन्स पे शो करना है। स्टूडेंट नंबर लाइन्स में हमारे पास आपको पता है नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव भी नंबर्स भी होते हैं हमारे पास। और स्टूडेंट्स पहले हम जो है नंबर लाइन कहा करते हैं। नंबर लाइन 0 से 0 को नंबर लाइन पे हम 0 को मिड में लिखते हैं स्टूडेंट्स। 0 से राइट की तरफ जो नंबर्स हमारे पास होते हैं स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव होते हैं और 0 से लेफ्ट की तरफ जो नंबर्स हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ से 0, +1, +2, +3, +4, +5 एंड +6
और इस साइड पे हमारे पास स्टूडेंट -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। इस साइड पे तमाम हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। स्टूडेंट्स 0 से लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स और 0 से राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो नंबर्स गिवन है उसको हम इस नंबर लाइन्स पे प्लॉट करेंगे, ड्रा करेंगे। अब स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट नंबर जो हमारे पास है -2 × 1/2। स्टूडेंट्स एक तो हमारे पास -2 है, 2 कंप्लीट है और क्या है 1/2 ये हाफ है हमारे पास। तो हमारे पास ये -2 है, -2 से ये ग्रेटर है, सॉरी -2 से स्मॉल है, स्मॉल कितना है 1/2 मीन्स ये -2 और -3 के मिड में आएगा। तो हमारे पास क्या है ये -2.5 है, तो ये इन दोनों के मिड में आएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये डॉट जहाँ पे पड़ी हुई है इस पॉइंट पे हमारे पास कौन सा पॉइंट आ रहा है -2 × 1/2। तो ये हमने प्लॉट कर लिया बिटवीन -2 एंड -3। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है -3/2। -3/2 मीन्स -1.5। स्टूडेंट -3/2 का क्या मतलब है हमारे पास 1.5। -1.5 हमारे पास कहाँ पे लोकेट होगा स्टूडेंट्स, -1 से स्मॉल और -2 से ग्रेटर। तो ये हमारे पास इन दोनों के दरमियान आएगा, -1 और -2 के मिड में आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स। ये पॉइंट आ जाएगा, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स -3/2। तो ये डाटा हमारे पास किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है स्टूडेंट्स -3/2। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है -5/2। यहाँ पे -5 है और 1/2 हाफ, यहाँ से -5 और -6 के दरमियान इसके मिड में आएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे -5 × 1/2 ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा -5 × 1/2। ये हमने प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है 5/2। 5/2 मीन स्टूडेंट 2.5। 2.5 हमारे पास कहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स 2.5 2 से ग्रेटर और 3 से स्मॉल मीन्स 2 और 3 के मिड में आएगा। तो ये स्टूडेंट ये पॉइंट आ जाएगा। ये जो यहाँ पे डॉट्स है ये किसको रिप्रेजेंट करिए स्टूडेंट 5/2 को, ये 5/2 को रिप्रेजेंट कर रही है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट जो नंबर हमारे पास है 3 × 1/2। 3 × 1/2 मीन्स 3 से ग्रेटर और 4 से स्मॉल मीन्स 3.5। तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 3 और 4 के मिड में आएगा, ये पॉइंट आ जाएगा 3 × 1/2। तो ये हमारे पास नंबर थे जिनको हमने नंबर लाइन्स पे ड्रा कर लिया स्टूडेंट्स। ये रिक्वायर्ड नंबर लाइन है। इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोगों को स्टूडेंट्स सेम इसी तरीके के साथ आपने खुद करना है जिस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 करवाया गया स्टूडेंट्स। अभी हमारे पास एक्सरसाइज है 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है 1/2 + 5/8, इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.2 पार्ट नंबर 1 1/2 + 5/8। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताने हैं। स्टूडेंट्स जब हमारे पास जो साइंस है प्लस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं उसके डिफरेंस आंसर आते हैं। जब स्टूडेंट सेम साइन जब भी आपस में मल्टीप्लाई होगा मीन्स प्लस जब मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ तो आंसर हमेशा क्या आएगा प्लस, और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो आंसर स्टूडेंट्स क्या आएगा प्लस। प्लस जब मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट माइनस के साथ तो आंसर क्या आएगा माइनस, और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा प्लस के साथ स्टूडेंट आंसर क्या आएगा माइनस। मीन्स जब दो साइंस आप सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे आंसर हमेशा प्लस आएगा स्टूडेंट्स, और जब जो डिफरेंट साइंस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो स्टूडेंट्स आंसर हमारे पास क्या आएगा हमेशा माइनस। इसके बाद एक्सरसाइज 2.2 स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 1/2 + 5/8 सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/2 + 5/8 के डिनोमिनेटर में आपको 8 और 2 क्लियरली नज़र आ रहे होंगे स्टूडेंट्स। अब 2 और 8 काम लेते हैं स्टूडेंट्स एलसीएम। 8 और 2 का ये हम रफ फर्क में एलसीएम ले रहे हैं स्टूडेंट्स। 2 1s are 2, 2 4s are 8 और 2 1s are 2। अगेन स्टूडेंट्स 2 2s are 4 और यहाँ पे तो 1 है ऑलरेडी और 2 1s are 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एलसीएम जो है वो क्या आ रहा है 2 × 2 × 2। तो 2 2s are 4, 4 2s are 8। तो हमारे पास स्टूडेंट्स एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ से 8। टेकिंग एलसीएम हमारे पास 8 आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स इस 2 को अगर हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 8 आएगा। तो स्टूडेंट्स 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, 2 4s are 8। तो अब हमारे पास क्या आता है 8। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स हम 1 के साथ, 4 1s are 4। 8 को स्टूडेंट्स हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास आता है 8, 8 1s are 8। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट 5 के साथ तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 5 1s are 5। स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉमिनेटर में हमारे पास आएगा 4 + 5, 4 + 5 = 9, 9/8। स्टूडेंट्स को डिवाइड कर लेंगे हमारे पास ये 9 / 8, 8 1s are 8। तो 9 - 8 से आएगा 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है आंसर क्या आ जाएगा 1 × 1/8। क्वोशंट रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 × 1/8 पार्ट नंबर 1। स्टूडेंट्स ये था पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ।
स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 जो है वो आपका होमवर्क है, वो आप लोगों ने खुद करना है। अब इसके बाद पार्ट नंबर 3 हमारे पास स्टूडेंट्स है 3/7 प्लस माइनस 5/2। ये हमारे पास क्वेश्चन है 3/7 प्लस ब्रैकेट माइनस 5/2। यस, अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जब प्लस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो आंसर हमारे पास स्टूडेंट क्या आता है, माइनस। यहाँ पे क्लियरली स्टूडेंट्स आपको पहले बताया गया था प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस से हमारे पास क्या आता है, माइनस। प्लस इंटू माइनस से आ गया माइनस 3/7 माइनस 5/2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स है दोनों नॉन कॉमन फैक्टर्स है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास कॉमन फैक्टर है, इसलिए इसको हमने एलसीएम निकाला था। तो स्टूडेंट्स नॉन कॉमन का तो हमारे पास एलसीएम यही आएगा, दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास नॉन कॉमन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 से आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स 14। तो यहाँ पे 14 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स 7 मल्टीप्लाई बाय 2 से आता है 14, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 से आ जाएगा स्टूडेंट 6। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में नॉन कॉमन नंबर्स है, इसलिए हमारे पास इनका प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा एलसीएम, जो कि हमारे पास आता है 7 2 14। अब स्टूडेंट्स 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास आता है 14। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 3 के साथ तो हमारे पास आएगा 6। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 के साथ तो हमारे पास आता है 14। तो 7 को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स -5 के साथ तो आ जाएगा यहाँ से हमारे पास -35। स्टूडेंट्स 6 -35 डिवाइड बाई 14, -35 और +6 से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा -29 डिवाइड बाई 14। अब इसको स्टूडेंट जब हम डिवाइड करेंगे 29 डिवाइड बाई 14, 14 1 14, 14 2 28। अब 29 - 28 से आएगा 1, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, क्वोशंट रिमाइंडर डिवाइड बाय डिवाइजर। तो यहाँ से हमारे पास साइन माइनस था स्टूडेंट्स, यहाँ तो माइनस आ जाएगा, -2 × 1/14 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद इसका जो पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर बाकी पार्ट जो है आपको होमवर्क है स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 ये आपके होमवर्क है, आपने अपने नीट कॉपी में लिखना है। और स्टूडेंट्स आपको जितना भी काम है आपको स्कूल से नोट्स की फॉर्म में मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स के बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा जा रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/7। स्टूडेंट्स एडिटिव इनवर्स मीन्स आप किस नंबर को इसके साथ ऐड करो, आपके पास जो आंसर है वो 0 आएगा। तो 1/7 के साथ अगर आप -1/7 को ऐड करोगे तभी आंसर आपके पास 0 आएगा। सो एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/7 इज -1/7। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -10। तो -10 के साथ आप कौन सा नंबर ऐड करोगे, आपके पास आंसर 0 आएगा स्टूडेंट्स। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -10 इज +10। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट्स, ये भी आपका होमवर्क है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्टूडेंट्स हमारे पास है x + y इफ़ x = 2 एंड y = 2। अब इनको दोनों को हमने आपस में प्लस करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स हमारे पास नदीम वाज 62 × 1/8 इंचेस टॉल एट द एंड ऑफ स्कूल इन जून। जून में जो नदीम की हाइट थी वो हमारे पास स्टूडेंट कितने इंच है, 62 × 1/8 इंचेस। इसके बाद ही वाज 63 × 7/8 इंचेस एट द सितंबर। और सितंबर में उसकी एज स्टूडेंट्स कितनी थी, 63 × 7/8 इंचेस। हाउ मच डिड ही ग्रो ड्यूरिंग समर। आपसे स्टूडेंट्स पूछा ये जा रहा है, आप ये बताओ कि वो समर के सीज़न में उसने कितना ग्रो किया, कितनी उसकी हाइट थी वो इंक्रीज़ हुई। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 हमारे पास है x + y हमने फाइंड करना है। हमारे पास x की वैल्यू गिवन है जो कि हमारे पास 2 है स्टूडेंट्स, और y की वैल्यू है 8 × 4/9। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 2 है और प्लस x + y, x की जगह 2 और y की जगह हमारे पास 8 × 4/9। स्टूडेंट्स जब हम 9 को मल्टीप्लाई करते हैं 8 के साथ, आंसर हमारे पास आता है 72। 8 9 are 72 और उसके साथ 4 को प्लस करेंगे, 72 + 4 से हमारे पास आएगा 76, 76/9। स्टूडेंट्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 9 है और यहाँ पे हमारे पास 1 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 1 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास तब 9 आता है स्टूडेंट्स। तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 18। और 1 को हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 9 आता है। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 9 आता है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 76 के साथ तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 76। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्लियरली डिनोमिनेटर में नॉन कॉमन फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन 2 × 9 = 18, 1 × 76 = 76। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे 9 और 1 से एलसीएम हमारे पास 9 आया था। 18 + 76, 18 + 76 से हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स 94।
एक्स प्लस वाई इक्वल टू 94/9। 94/9 को जब हम डिवाइड करते हैं रफर में, आप क्लियरली स्टूडेंट्स देख सकते हो 94/9 इक्वल टू 9 1 9। यहाँ पे 4 रिमेनिंग, आप 4 स्मॉल है इसलिए यहाँ पे ऊपर एक 0 लगाएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 × 4/9। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर ऑफ पार्ट नंबर 8। इसके बाद को चलते हैं स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 9 की तरफ। पार्ट नंबर 9 में आपसे पूछा गया था कि नदीम की जो एज है वो समर के सीज़न में कितनी इंक्रीज़ हुई, कितनी बढ़ी। तो आप हम चेक करते हैं, हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, आप सोल्यूशन में चलते हैं। हाइट इन जून, नदीम की जो हाइट थी जून में हमारे पास कितनी थी, 62 × 1/8। और इसकी हाइट जो सितंबर में थी वो कितनी हो गई थी स्टूडेंट्स, 63 × 7/8 इंचेस। स्टूडेंट्स आप उसने मेरे से पूछा ये जा रहा है, तो आप ये बताएं सितंबर से लेकर जून से लेकर सितंबर के सीज़न तक यहाँ पे उसकी हाइट कितनी इंक्रीज हुई। तो स्टूडेंट्स हम सितंबर से जून की हाइट को माइनस करेंगे तो रिक्वायर्ड आंसर जो हमारे पास आएगा वो इंक्रीज इन हाइट आ जाएगी। तो 63 × 7/8 माइनस 62 × 1/8। इसको स्टूडेंट्स हम माइनस करेंगे यहाँ पे, पहले इसको हम 75 करते हैं। 75 कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, 63 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, 63 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 504। और यहाँ पे हमारे पास क्या है 7, 504 + 7 इक्वल टू 511। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 511 डिवाइड बाय 8। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स है 62 और 8, 62 को मल्टीप्लाई किया 8 के साथ तो हमारे पास आता है स्टूडेंट 496। और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1496 + 1 इक्वल टू 497। तो यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा क्वेश्चन कुछ इस तरह, 511 डिवाइड बाई 8 माइनस 497 डिवाइड बाई 8। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको जो है सेम फैक्टर नज़र आ रहा है। सेम फैक्टर में हमारे पास स्टूडेंट जो है ये हमारे पास आ जाएगा एलसीएम। अब सेम फैक्टर में हमारे पास वही नंबर जो है वो आ जाएगा एलसीएम। यहाँ से 8 हमारे पास स्टूडेंट्स एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 1s are 8 स्टूडेंट्स, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 511 के साथ स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 511। स्टूडेंट्स सेम स्टेप यहाँ पर भी है, 8 1s are 8, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 497 के साथ स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -497। स्टूडेंट्स यहाँ पे +511 माइनस 497 से हमारे पास आंसर आ जाएगा 14/8। आप स्टूडेंट्स यहाँ पे कटिंग करेंगे, 2 7s are 14 एंड 2 4s are 8, तो यहाँ से हमारे पास आएगा 7/4। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास 7/4, इसको जब हम रफ मार्क में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 1s are 4, 7 - 4 से आएगा 3, तो यहाँ से 1 × 3/4 इंचेस ये हमारे पास आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स। तो नदीम ग्रोन इन समर 1 × 3/4 इंचेस। तो नदीम जो था उसकी जो हाइट थी वो समर की सीजन में स्टूडेंट्स कितनी बड़ी थी, 1 × 3/4 इंचेस। स्टूडेंट्स आपको जितना भी काम और इसके होमवर्क मिला है ये सब आपने अपनी नीट कॉपीज़ में लिखना है और आज को आपने बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसको अच्छी तरह से सीख सकें। और जितना भी काम है आपको तमाम स्कूल से नोट्स की फॉर्म में मिल जाएगा और जिसको आपने अपनी नीट कॉपी में लिखना होगा। थैंक यू।